हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी केवीएस पीआरटी पेडागोजी को लेकर, तो उसमें ही मैं आज आपको क्लास देने वाली हूँ एडोलेसेंस के बारे में कि एडोलेसेंस आपको मैंने पहले भी बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा जो यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें ही एक पार्ट है एडोलेसेंस और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि एडोलेसेंस क्या है। तो देखिए, एडोलेसेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एडोलेसेंस यानी कि ये जो किशोरावस्था होता है, मैंने आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए थे। इसमें मैंने आपको बताया था इन्फेंसी स्टेज, उसके बाद चाइल्डहुड और बहुत सारी स्टेजेस मैंने आपको बताई थी। तो उसमें एक हमारा स्टेज था एडोलेसेंस का। आज हम उसकी ही बात करने वाले हैं कि हमारा एडोलेसेंस जो होता है वो क्या है। तो चलिए आज समझते हैं एडोलेसेंस को ही हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। और किशोरावस्था की हम बात करते हैं तो इसकी एज ग्रुप हो जाती है 12 टू 18 ईयर्स, यानी कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं उससे हम बोलते हैं कि वो किशोरावस्था में हैं। और ये जो होता है इसे हम टीनेजर्स बोलते हैं। टीनेजर्स क्योंकि वो टीन एज होती है इसलिए हम उन्हें टीनेजर्स बोलते हैं और टीनेजर्स को ही हम एडोलेसेंस बोलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एक लैटिन वर्ड है एडोलेसेंस, जो वर्ड है ये किस लैटिन वर्ड से आया है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है एडोलसेयर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एडोलसेयर जो हमारा लैटिन वर्ड है एडोलसेयर, इससे ही हमारा एडोलेसेंस बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कि कौन सा लैटिन वर्ड है जिससे कि एडोलेसेंस वर्ड को लिया गया है। अब बात करते हैं कि जो एडोलसेयर है इसका मीनिंग क्या होता है। कई बार इसका मीनिंग भी पूछा जाता है। तो इसका मीनिंग होता है टू ग्रो अप, टू ग्रो अप या फिर टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, यानी कि वयस्कता की ओर बढ़ना। मैच्योरिटी को हम हिंदी में बोलते हैं वयस्कता। तो जब कोई बच्चा वयस्कता की तरफ बढ़ता है तो उसे ही हम बोलते हैं एडोलसेयर। एडोलसेयर की मीनिंग अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ से आपको ये तीनों बातें समझ में आई कि किशोरावस्था, इसके एज ग्रुप आपको याद रखने हैं। एडोलेसेंस की एज ग्रुप क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी फ्रॉम 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स आपकी किशोरावस्था की एज होती है। और इसको पूछा जाएगा कि लैटिन वर्ड कौन सा है जहां से एडोलेसेंस लिया गया, तो आप बताएंगे एडोलसियर वर्ड है। और एडोलसियर वर्ड की मीनिंग की बात करें तो ये आपका मीनिंग हो जाएगा टू ग्रो अप और टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। तो चलिए, ये मैंने आपको एडोलेसेंस वर्ड के बारे में बताया। अब आता है इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे कि एडोलेसेंस क्या होता है। व्हाट इज एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड सेक्सुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, किशोरावस्था जो एडोलेसेंस है वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर कि बच्चे के बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। उसके बॉडी में फिजिकली चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके मेंटली बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके सोशल भी बहुत चेंजेस होते हैं, इमोशनली भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यानी कि एक ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारे ओवरऑल जो भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं बॉडी के, यानी कि इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, उन सभी एस्पेक्ट्स में रैपिड चेंज हो रहा होता है। रैपिड बोले तो बहुत तीव्र चेंज हो रहा होता है यहाँ पर। तब ये चेंजेस कैसे होते हैं, क्यों होता है, ये सारी चीजें भी हम समझेंगे और इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं इन चेंजेस को लेकर और क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं इन चेंजेस को। ये बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। तो बात करें डेफिनेशन की तो लिखा हुआ है कि एडोलेसेंस द पीरियड, यानी कि एक ये ऐसी समय अवधि होती है। पीरियड मीन समय अवधि। एक ऐसी समय अवधि होती है जिस समय में बच्चों में बहुत सारे चेंजेस, जैसे कि फिजिकल चेंजेस यानी कि शारीरिक चेंजेस हो रहे होते हैं। इसके अलावा इमोशनल चेंजेस। शारीरिक चेंजेस कैसे होते हैं, तो देखिए, जब बच्चा एडोलेसेंस एज में पहुंचता है यानी कि किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब कौन से चेंजेस होते हैं, तो देखिए, जब कोई बच्चा जब बच्चा 11 साल तक का होता है तब तक वो बच्चा दिखाई देता है, लेकिन जैसे वो टीनेजर होता है, जैसे वो एडोलेसेंस की तरफ बढ़ता है, तो बॉयज में देखेंगे कि बॉयज की बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनकी बॉडी मस्कुलर होने लगती है
और वहीं गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स की भी बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनकी बॉडी शेप में आने लगती है। तो ये चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में आकर के, फिजिकल चेंजेस होते हैं। बॉयज में बियर्ड्स का आना, मॉस्टेज आना, ये सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी चेंजेस होती हैं जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बॉडीज में होती हैं इस टाइम पर, एडोलेसेंस पीरियड में। फिर हम बात करें इमोशनल, तो देखिए इस टाइम पर क्या होता है, जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं ये इनके जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं और उनमें भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो अपोजिट हार्मोन्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इमोशनल, सेक्सुअल, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सोशल चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि अब बच्चा इस टाइम पर क्या करता है, सोशली ज्यादा लोगों से नहीं मिलना पसंद करता है। वो जो उसके खास फ्रेंड्स होते हैं वो सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहता है, अपने बड़ों के साथ भी ज्यादा नहीं रहना चाहते हैं बच्चे इस टाइम पर। तो ये सारी चेंजेस होती हैं जो हमारे एडोलेसेंस में ही आकर होती हैं, किशोरावस्था में ये सारी चेंजेस हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो अब देखिए, अब हम समझेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म सेइंग्स है जो बोले हैं स्टेनले हॉल ने, मैंने आपको पहले भी बताया था इस बारे में कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि जो एडोलेसेंस, किशोरावस्था जो एक समय है, इसको तनाव और संघर्ष या फिर तनाव और दबाव की अवस्था कहा गया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसने कहा है कि किशोरावस्था तनाव और दबाव की अवस्था है। तो देखिए इसको कहा था स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने बोला था कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि हिंदी में तनाव और दबाव की अवस्था बोला गया है एडोलेसेंस को ही, ये आपको याद रखना है। और डायरेक्ट नाम भी पूछेगा कि किसने कहा था, तो स्टेनले हॉल आपको याद रखना है कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और संघर्ष की अवस्था कही है। अब चलिए समझते हैं कि अब ये जो एडोलेसेंस है इसमें बहुत सारे चेंजेस, मैंने बताया आपको कि फिजिकल चेंज भी होता है, इमोशनल चेंज भी होता है, कॉग्निटिव चेंज भी होता है, सेक्सुअल ग्रोथ भी होता है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो अब इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव्स, वो सभी हम समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एडोलेसेंस, यहाँ पर मैंने सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, इसको समझते हैं हम। शारीरिक विकास कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो देखिए एडोलेसेंस, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है बॉडी शेप चेंज। देखिए जो गर्ल्स होती हैं गर्ल्स की बॉडीज में आप देखते होंगे जब गर्ल्स 12 to 18 ईयर्स में होती हैं तो उनके सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बॉयज में आप देखेंगे तो बॉयज में बर्ड्स का आना, मॉस्टेसिस आना, ये सारी चीजें होती हैं, बॉडी मस्कुलर होना, गर्ल्स की बॉडी शेप में आना, ये सारे चेंजेस होते हैं हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर में। और ये चेंजेस जो होते हैं बहुत तेजी के साथ हो रहे होते हैं, बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं। सेक्सुअल हार्मोन डेवलप होना, जो गर्ल्स होती है उनमें सेक्सुअल हार्मोन्स आते हैं, बॉयज में बॉयज के हार्मोन्स आते हैं, तो ये सारी चेंजेस होती हैं। वॉइस चेंज, जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो ज्यादा आप देखते होंगे ज्यादा उस टाइम पर आवाज उनकी महीन हो जाती है, वहीं पर बॉयज की बात करें तो उनके आवाज में भारीपन आ जाता है। तो ये सारी चेंजेस हमारे एडोलेसेंस में फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ये जितने भी चेंजेस होते हैं वो एडोलेसेंस में वो इन सब के अंदर आ जाते हैं। तो अब देखिए चैलेंजेस, अब यानी कि ये जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे बॉडी में हर तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकली भी हो रहा है, मेंटली भी हो रहा है, इमोशनली भी हो रहा है, सोशली भी हो रहा है, तो इन सभी चेंजेस की वजह से हमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है, तो जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो इन चेंजेस को समझ नहीं पाते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो इस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो टीचर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनका काम होता है कि वो उन बच्चों को समझाएं कि जो चेंजेस हो रहा है हमारे बॉडी में वो क्यों हो रहा है, वो होते हैं इस टाइम पर, वो क्यों हो रहा है, वो हमारे लिए अच्छे के लिए हो रहा है। ये सारी चीजें टीचर या पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए इस टाइम में। तो ये हो गया हमारे जो फिजिकल डेवलपमेंट थे, इसकी बातें हमने कर ली। चैलेंजेस भी मैंने आपको बता दिया कि बच्चा जो होता है वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, अपने बॉडी में चेंजेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इस समय पर। ये हो गया हमारे चैलेंजेस की बात अगर हमने कर ली। नेक्स्ट हम समझेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो इस टाइम पर कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है हैंडलिंग ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो हैंडलिंग ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी कि अब इस टाइम पीरियड पे जब बच्चा 12 से 18 वर्ष तक का हो जाता है
तो यहाँ पर वो बच्चा जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो बच्चा अपने खुद से सॉल्व करने लगता है, यानी कि अपने ब्रेन को यूज करके वो लॉजिक उसको पता हो जाता है, वो लॉजिक देने लगता है और अपनी प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है इस टाइम पर। पहले क्या होता है, जब तक वो बच्चा छोटा होता है, वो बाल्यावस्था में होता है, वो कोई भी प्रॉब्लम को लेकर अपने पेरेंट्स के पास या फिर अपने बड़ों के पास, टीचर्स के पास जाता है। लेकिन इस टाइम पर जब वो बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है, एडोलेसेंस में आ जाता है, तो इस टाइम पर बच्चा अपने लॉजिक्स यूज करने लगता है और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने लगता है। तो ये चेंज हमें दिखाई देता है एडोलेसेंस में ही कि वो हैंडल करने लगता है लॉजिकल प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अब वो अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करेगा, वो किसी की हेल्प लेने नहीं जाएगा, किसी को बताएगा भी नहीं कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। बच्चा उसे खुद से सुलझाने की कोशिश करेगा, अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो प्रॉब्लम किसी को शेयर ना करे, वो खुद ही उस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी उसके अंदर आने लगती है, धीरे धीरे बच्चा सीखने लगता है। डिसीजन मेकिंग यानी कि बच्चा इस समय पर अपने खुद के डिसीजंस लेने लगता है। वो पहले डिसीजन लेने के लिए वो हेल्प लेता था, पर इस टाइम पर बच्चे के अंदर जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो आ जाती है, यानी कि कोई भी निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है इस टाइम पर एडोलेसेंस में। तो ये चेंजेस ही हैं जो इतने सारे चेंजेस हमारे देखने को मिल रहे हैं एडोलेसेंस में। तो मैंने इसमें क्या बताया आपको कॉग्निटिव में, कि बच्चा उसके लॉजिक्स आ जाते हैं, वो लॉजिकल अपने लॉजिक्स को यूज करने लगता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने लगता है। डिसीजन वो बच्चा अब खुद से लेने लगता है, निर्णय लेने लगता है खुद से। तो ये सारी हमारी चीजें हो गई कि कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन से चेंजेस हमारे होते हैं एडोलेसेंस में। अब इसके भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, हर चीज की एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट दोनों होते हैं। तो जैसे फिजिकल में मैंने आपको बताया, वैसे आप कॉग्निटिव में बात करेंगे कि कॉग्निटिव में क्या चैलेंजेस है जो बच्चे को इस टाइम पर देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, इसकी अगर बात करें कि इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में, बच्चे को जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखना पड़ता है, तो लेस कंसंट्रेशन। अब बच्चे के जो इतनी सारी चेंजेस हो रहे हैं उसके फिजिकली, मेंटली, इनकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। उस टाइम पर बच्चे का कंसंट्रेशन भटकने लगता है, और ये होना बिल्कुल है कि उस टाइम पर होता ही है, क्योंकि उसके बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं कि बच्चा अपने पढ़ाई पर या अपने गोल पर वो फोकस नहीं कर पाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी वो अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस को लेकर परेशान होता है। और इस टाइम पर क्या होता है, बच्चा अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, यानी कि वो एक जगह ध्यान नहीं लगा पाता है। तो ये हो गया इसका चैलेंजेस। नो फोकस ऑन गोल, मैंने अभी बोला आपको कि बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि उसका फोकस अभी गोल पर नहीं होता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने बॉडी में हो रहा है चेंजेस को लेकर होता है। वो बच्चा अपने बॉडी को लेकर ही परेशान है, उसमें इतने अंदर इतनी चेंजेस हो रहे हैं कि वो और कुछ सोच ही नहीं पाता है, वो उसमें ही परेशान होता है। वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और उसका गोल पर भी कोई फोकस नहीं रह जाता है इस टाइम पीरियड पे। और इसलिए ये जो चेंजेस हो रहे हैं, बच्चा इस टाइम पर इतना परेशान होता है, इसलिए स्टैनले हॉल ने कहा है कि ये तनाव और संघर्ष की अवधि होती है। ये इसलिए ही कहा गया है क्योंकि बच्चा इस समय पर अपने बॉडी में हो रहा है, अपने मेंटली, इमोशनली, ये सारे चेंजेस को लेकर बच्चा बहुत ज्यादा तनाव और संघर्ष में होता है। वो स्ट्रेस्ड होता है, अपने जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बच्चे डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो इसलिए इस पीरियड को संघर्ष और तनाव की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक और हमारा डेवलपमेंट होता है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, तो देखिए बच्चा इस टाइम पर मैच्योर हो जाता है और सेंसिटिविटी आ जाती है बच्चे के अंदर। मैच्योर यानी कि बच्चा इस टाइम पर क्या होता है, वयस्क बोलेंगे, मैच्योरिटी का मतलब ही होता है वयस्कता। तो इस टाइम पर बच्चा मैच्योर हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट, जो बच्चा पहले अकेले घर से बाहर नहीं जाता था, आप भी उसे नहीं जाने देते थे, पर अब वो बच्चा खुद से अब ट्यूशन जा रहा है, मार्केट जा रहा है, आप उसको भेजते हो कि जाओ मार्केट से ये लेकर आओ। तो ये सारी क्या है, ये बच्चा इस टाइम पर मैच्योर हो चुका है। तो मैच्योरिटी आ जाती है सोशल डेवलपमेंट में, बच्चा कुछ समझने लगता है बातों को, तो बच्चा मैच्योर हो चुका है। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी, बच्चे के अंदर इस टाइम पर संवेदनशीलता आ जाती है। सेंसिटिविटी को हिंदी में बोलते हैं संवेदनशीलता। तो सोशल डेवलपमेंट में हमारे 2 पॉइंट्स थे, फर्स्ट वन इज मैच्योरिटी एंड सेकंड वन इज सेंसिटिविटी। तो ये दोनों चीजें हैं जो सोशल डेवलपमेंट में हमें देखने के लिए मिलते हैं एडोलेसेंस में, पहला वयस्कता और दूसरा संवेदनशीलता। तो ये थी, मैं आई होप करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बातें समझ में आई होंगी एडोलेसेंस के बारे में, मैंने जो भी आपको अभी तक बताया। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से समझिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा,
कल हम बात करेंगे इसमें ही, अभी एडोलेसेंस में हमारी और भी बहुत सारी बातें हैं, तो कल मैं इसके आगे आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ तक ही वीडियो स्टॉप करती हूँ आपके लिए। कल मैं फिर से आऊंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।